अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस का लेसन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था आपके पीए फर्स्ट में लेसन नंबर 1 to 4 आ रहा है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट का चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। अब देखिए हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1 हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में। ठीक, लेसन नंबर 1 पढ़ा था हमने प्लांट्स के बारे में। ठीक है, प्लांट्स कितने टाइप्स के थे, मेन पार्ट्स क्या थे प्लांट्स के, और शर्ब्स और हर्ब्स के बारे में। ठीक है, अब हम इन सब की हमने फिर एक्सरसाइज की थी, आप लोगों ने उम्मीद है कॉपी में कर लिए होंगे क्वेश्चन आंसर। अब हम देखते हैं लेसन नंबर 2, जिसका क्या नाम है, लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे लीव्स किसे कहते हैं। लीव्स मतलब पत्तियां, यहाँ पर ई एस है मतलब प्लूरल है, एक से ज़्यादा पत्तियों के बारे में बात की जा रही है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर है फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूल। ठीक है, यहाँ पर प्लूरल है तो एक से ज़्यादा फूलों के बारे में बात की जा रही है। एंड और फ्रूट्स मतलब फल। तो ये सभी चीज़ें हमारे एक प्लांट में मौजूद होती हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है वी नो दैट रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लेट अस लर्न मोर अबाउट प्लांट। कह रहे हैं कि वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट्स जो है वो मेन पार्ट्स हैं हमारे किसके, प्लांट्स के। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में, कि हमारे जो मेन पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के वो कौन कौन से हैं। स्टेम थे, रूट थे, फ्लावर्स थे, लीव्स थे और फ्रूट्स थे। ये सभी पांचों पार्ट जो हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन पार्ट है किसके, एक प्लांट के। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट प्लांट्स। अब कह रहे हैं अब हम प्लांट्स के बारे में कुछ और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में, कि लीव्स का क्या है, कैसे होती हैं, क्या किस कलर में प्रेजेंट होती हैं। लीव्स का साइज पढ़ेंगे, बड़ी हैं छोटी हैं जो भी है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लीव्स हैव वेरियस साइज एंड शेप। कह रहे हैं लीव्स का बहुत तरह तरह का, डिफरेंट मतलब वेरियस मतलब डिफरेंट साइज होता है और शेप होता है। ठीक, लीव्स, सम लीव्स आर बिग वाइल सम लीव्स आर स्मॉल। कह रहे हैं कुछ लीव्स जो होती हैं, सम मतलब कुछ, कह रहे हैं कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो बिग होती हैं, बिग मतलब बड़ी होती हैं। वाइल लेकिन कह रहे हैं सम लीव्स आर स्मॉल, कह रहे हैं कि कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं, स्मॉल होती है। ठीक है, बहुत साइज में छोटी होती हैं। फिर कह रहे हैं लीव्स आर यूजली ग्रीन इन कलर। कह रहे हैं लीव्स जो होती हैं वो किस कलर में होती हैं, ग्रीन कलर में। ग्रीन मतलब हरे कलर में। ठीक है, तो हमने इसमें लीव्स के बारे में पढ़ा। लीव्स का साइज और शेप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कह रहे हैं कि कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो बिग होती हैं साइज में मतलब बड़ी होती हैं, और कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो साइज में स्मॉल होती हैं यानी कि छोटी होती हैं। ठीक है, कह रहे हैं लीव्स का हमें यहाँ पर कलर बताया है, ध्यान से सुनते चलिएगा। लीव का क्या कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। जैसे कि यहाँ देखिए जब सभी लीव्स दिए हैं, इन सबका किस कलर में प्रेजेंट है, ये सब ग्रीन कलर में। ये पपाया लीफ, पाम लीफ, वाटर लिली लीफ, कोकोनट, बनाना और लोटस। ठीक है, और भी बहुत सब तरह की लीफ होती हैं, यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बस। फिर है हमने यहाँ पर पढ़ा बिग लीव्स, अब हम पढ़ेंगे स्मॉल लीव्स। ठीक, जैसे कि है रोज लीफ, पीपल लीफ, टोमेटो, तुलसी, मैंगो और नीम, और भी बहुत सी हैं। तो ये एग्जाम्पल है स्मॉल मतलब छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इनकी। ठीक है, फ्लावर्स के बारे में हम देखते हैं। तो कह रहे हैं फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। कह रहे हैं फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, मतलब बहुत से कलर के होते हैं, बहुत रंग के होते हैं। ठीक है, जैसे रोज का रेड कलर है, ट्यूलिप का पिंक कलर है, ठीक है, लोटस का थोड़ा पिंक कलर है, सनफ्लावर येलो कलर है। तो कह रहे हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा लीव्स का साइज और शेप डिफरेंट होता है, इसी तरीके से कह रहे हैं फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ठीक है, दे लुक ब्यूटीफुल। कह रहे हैं वो कैसे हमें नजर आते हैं, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। सम फ्लावर्स हैव प्लीजेंट सेंस। कह रहे हैं कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे ऐसे होते हैं जो प्लीजेंट सेंस होती है, मतलब उनके अंदर बहुत अच्छी सी स्मेल होती है। जैसे कि हम रोज देखते हैं, रोज में रोज के अंदर कितनी अच्छी स्मेल होती है ना। सनफ्लावर की एक अलग स्मेल है, मतलब हर फ्लावर की एक अलग अलग स्मेल है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था किसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट थे। अब हम यहाँ देखते हैं फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। अब हम ये देखेंगे कि फ्लावर्स जो है हमारे वो फ्रूट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं। ठीक, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर फ्लावर देखिए, हमने सभी ने देखे हैं फ्लावर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर कन्वर्ट होते हैं किसमें, स्मॉल फ्रूट। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे एप्पल बना हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फ्लावर सबसे पहले एप्पल में कन्वर्ट हुआ, स्मॉल फ्रूट में कन्वर्ट हुआ, फिर वो स्मॉल फ्रूट जो है वो हमारा बिग फ्रूट में, मतलब एकदम तैयार हमें मिलता है, जो कि हम उसको आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, तो फ्लावर से हमारा स्मॉल फ्रूट, फिर स्मॉल फ्रूट से हमारा बिग फ्रूट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रूट्स के बारे में देखते हैं। अब देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से तरीके के फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स कहते हैं हम फल को। ठीक, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। कह रहे हैं फ्रूट्स के अंदर हैव सीड्स,
सीड्स कहते हैं हम बीजों को, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। इनसाइड देम, इन मतलब अंदर, साइड उसके अंदर कहते हैं कि फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, फ्रूट्स के अंदर के साइड क्या होती हैं, सीड्स होती हैं, ठीक है, कुछ सीड्स होती हैं। सम फ्रूट्स कंटेन ओनली वन सीड, कह रहे हैं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वन सीड होती है, मतलब एक बीज होती है। कह रहे हैं सम फ्रूट्स कंटेन मैनी सीड्स, और कुछ ऐसे होते हैं, हमने देखे होंगे कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक सीड होती है, ठीक है, एक बीज मिलती है, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सीड्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए फ्रूट्स विद मैनी सीड्स, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल जो है वो मैनी सीड्स की, मतलब एक से ज़्यादा सीड। जैसे गुआवा आपने देखा होगा, पपाया में कितनी सारी सीड्स होती हैं, ठीक। यहाँ पर है लीची, ये एग्जाम्पल है फ्रूट्स विद वन सीड, आपने देखा होगा वन सीड, जैसे कि लीची देखिए कि उसमें सिर्फ एक सीड होती है, ठीक है, मैंगो में एक सीड होती है, यहाँ पर आपको ये कट कर दिखाया है, ठीक है। तो समझ गए सभी लोग कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वन सीड्स होती है। आपको पता होना चाहिए कि वन सीड वाले फ्रूट कौन से हैं और मैनी सीड्स वाले फ्रूट कौन से हैं, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पर है फ्रूट विदाउट सीड, कह रहे हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक भी सीड नहीं होती, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया आपको बनाना, और भी बहुत से हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर कह रहे हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, अब हमें पढ़ना है यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, जैसे कि हम ग्रो करते हैं, इसी तरीके से प्लांट कैसे ग्रो करते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, कह रहे हैं कि मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट नंबर ऑफ प्लांट हैं वो किससे ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा फ्लावर से हमारा स्मॉल फ्रूट से हमारा बिग फ्रूट, इसी तरीके से कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, सीड के ज़रिए, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ सीड देखा, फिर वो इतना बड़ा हुआ, फिर ये साइज़ उसका, तो फिर एक हमारा एक प्लांट मिलता है हमें, ठीक है। फिर कह रहे हैं देयर इज़ अ स्मॉल प्लांट इनसाइड एवरी सीड, कह रहे हैं कि इज है, देयर इज अ स्मॉल मतलब छोटा, प्लांट इनसाइड इट, कह रहे हैं कि जो सीड होती है हमने सभी ने देखी होगी, बीज होती है उसके अंदर भी एक छोटा सा प्लांट होता है, ठीक है। दिस प्लांट इज नोन एज बेबी प्लांट, उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, बेबी प्लांट। तो बेबी प्लांट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमें पता होना चाहिए, सीड्स के अंदर, ठीक है। बेबी प्लांट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, सीड्स के अंदर। अ सीड रिक्वायर्स वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू अ प्लांट, कह रहे हैं कि जैसे कि हमें पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, जनरेशन ग्रोथ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है ना, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। इसी तरीके से कह रहे हैं सीड्स को भी, क्योंकि सीड्स भी लिविंग थिंग है, हमने पीछे पढ़ा था लिविंग थिंग है, तो कह रहे हैं कि सीड्स को भी किस चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वाटर की, एयर की और सनलाइट की, पानी, हवा और सनलाइट की, सूरज, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सीड को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, वाटर, एयर, सनलाइट, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है किसको, सीड को, टू ग्रो इनटू अ प्लांट, किस में कन्वर्ट होता है वो, प्लांट में होता है। जैसे कि एक बेबी देखा होगा आपने, पहले छोटा सा होता है बेबी, फिर वो एडल्ट होता है, फिर वो ओल्ड हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कह रहे हैं सीड को भी प्लांट में ग्रो करने के लिए, जैसे कि बेबी को एडल्ट में ग्रो करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से सीड को प्लांट में ग्रो करने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, ये हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, ध्यान से देखिएगा। लीव्स के बारे में पढ़ा, लीव्स हमने देखा था डिफरेंट शेप्स की थी और साइज़ की थी, जैसे कि बिग और स्मॉल, हमने बिग की एग्जाम्पल देखी थी यहाँ पर, यहाँ हमने स्मॉल की एग्जाम्पल देखी थी, ठीक है। फिर हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था जो डिफरेंट कलर्स के थे, जिनकी डिफरेंट स्मेल भी थी। फिर हमने क्या देखा कि हमारा फ्लावर जो है वो एक बिग फ्रूट में, मतलब एक रेडी फ्रूट में कैसे कन्वर्ट होता है, तो फ्लावर हमारा सबसे पहले स्मॉल में कन्वर्ट होता है, स्मॉल फ्रूट, और फिर वो बिग फ्रूट में होता है, ठीक है। फिर हमने फ्रूट्स के टाइप देखे थे, फ्रूट्स के बारे में क्या बताया गया था, इसमें ये बताया गया था कि फ्रूट्स के अंदर हमने देखा था बीज होती हैं, सीड्स जिसको हम कहते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ वन सीड होती है, ठीक, जो यहाँ पर एग्जाम्पल है पपाया और गुआवा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये टू है, और भी बहुत से हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक से मोर देन वन होती है, जो जिसमें यहाँ कह रहे हैं मैनी सीड, जैसे कि मैंगो और लीची एग्जाम्पल दी, और भी हैं। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें बीज नहीं होती, आपने देखा होगा बनाना में एक भी बीज नहीं होती, ठीक है। फिर हमने प्लांट्स की ग्रोथ पढ़ी थी कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सीड की ज़रूरत होती है, मतलब सीड की हेल्प से प्लांट ग्रो होते हैं कुछ प्लांट्स, ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि सीड्स के अंदर एक मतलब बेबी प्लांट होता है, ठीक है। एवरी सीड के अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट होता है, स्मॉल सा प्लांट होता है। कह रहे हैं अ सीड रिक्वायर, एक सीड को रिक्वायर मतलब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें ज़रूरत होती है खाना पानी की, इसी तरीके से सीड को भी ज़रूरत होती है किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए। क्या चीज़ें थी वो, वाटर, एयर और सनलाइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज है सबसे पहले टिक दी करेक्ट ऑप्शन,
ठीक है, तो सबसे हमें इसमें क्या करना है, जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है उसको हमें टिक करना है। फर्स्ट देखते हैं हम, ऑरेंज इज अ डैश। ऑरेंज सभी ने देखा होगा, संतरा। ठीक है, ऑरेंज इज अ डैश, हमें बताना है ऑरेंज क्या है, फ्रूट है, वेजिटेबल है या फिर सीरियल है। तो हमें पता है ऑरेंज जो हमारा फ्रूट है, वेजिटेबल तो है नहीं, सब्जी तो है नहीं, ना ही कोई दाल है। ठीक है, तो ऑरेंज हमारा क्या है, फ्रूट है, एक फल है। फिर हम देखेंगे विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ फ्रूट, इसमें नॉट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इज अ फ्रूट किया है तो इसका मतलब हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ दीज, इसमें से वो कौन सा है जो फ्रूट है, लेकिन इसमें बीच में क्या दिया, इसमें नॉट दिया। इसका मतलब हमें ये बताना है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा, एप्पल या लेडी फिंगर, मैंगो में से ये कौन सी चीज़ ऐसी है जो फ्रूट नहीं है, नॉट। तो एप्पल हमारा फ्रूट है, ये ऑप्शन नहीं होगा। लेडी फिंगर हमारा वेजिटेबल है। ठीक है, मैंगो भी हमारा फ्रूट है। हमसे नहीं पूछा गया है कौन सा ऐसा इन तीनों में से है जो फ्रूट नहीं है, तो हमारा इसमें से लेडी फिंगर फ्रूट नहीं है। लेडी फिंगर क्या है हमारा, क्योंकि वेजिटेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर है टोमेटो इज आ डैश। टोमेटो हमें बताना है टोमेटो क्या, टोमेटो सभी ने देखा हो, टमाटर को कहते हैं, फ्रूट है, फ्रूट नहीं है, वेजिटेबल है या फिर पल्सेज है। तो हमें पता है फ्रूट, टोमेटो हमारा किस में आता है, सब्जियों में आता है, वेजिटेबल मीन्स सब्जी। ठीक है, फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आप लोग मेरे साथ साथ करते रहिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब हमें ये क्वेश्चन दिए, इनके हमने क्या लिखना है, आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ द लीफ। हमने पीछे पढ़ा था कि लीफ का क्या कलर था, क्या बताया, क्या बताना है, व्हाट इज द कलर ऑफ द लीव्स, हमें लीफ का कलर बताना है। तो आप मेरे साथ साथ लिखिए, द कलर लिखिए, लीव्स आर, ये थोड़ा इजी रहेगा, GENERALLY, जनरली किस कलर में प्रेजेंट थी लीफ हमारी, ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन इन कलर। ठीक है, लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर, लीव्स हमारी किस कलर में प्रेजेंट होती हैं, ग्रीन कलर में। ठीक है, तो इसमें आंसर जो हमारा मेन है वो ग्रीन है, और आपको क्वेश्चन में से बनाकर लिखना है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू फ्लावर्स ग्रो इनटू। हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि हमारा फ्लावर जो है वो हमारा किस में ग्रो करता है। देखिए हमने यहाँ पढ़ा था फ्लावर्स हमारा किस में ग्रो कर रहा था, फ्रूट में कर रहा था। ठीक है, तो लिखिए आप मेरे साथ, फ्लावर्स, देखिए आपको क्वेश्चन में से लिखना है, फ्लावर्स ग्रो इनटू, फ्लावर किस में ग्रो करता है बताइए, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। ठीक है, साफ साफ लिखिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर आर सीड्स फाउंड। हमें बताना है कि वेयर मतलब कहाँ, सीड्स फाउंड मतलब मिलती है हमें, बीज जो है ये हमें कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था सीड्स कहाँ होती है, सीड्स आर, बताइए, सीड्स आर फाउंड इन, इसमें होती हैं सीड्स, इनसाइड दी फ्रूट्स, फ्रूट्स के इन मतलब अंदर। ठीक है, तो हमारी सीड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, फ्रूट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम। हमें यहाँ पर क्या बताना है कि प्लांट्स हमारे, जैसे कि हमने बताया था, हमारा जो फ्रूट हुआ वो किसकी हेल्प से ग्रो हुआ, फ्लावर की हेल्प से। ठीक है, इसी तरीके से हमें प्लांट बताना है, हमने यहाँ पीछे पढ़ा था अभी। यहाँ देखिए, अ सीड, सॉरी, देयर इज ए स्मॉल प्लांट इनसाइड एवरी सीड, दिस प्लांट इज नोन एज बेबी प्लांट। अ सीड रिक्वायर्स वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो टू अ प्लांट। हमें यहाँ पर ये पूछा गया है कि जैसे हमें, सॉरी, व्हाट डू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, प्लांट्स जो है वो किससे ग्रो करता है। तो हमने क्या पढ़ा था पीछे, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम आ सीड्स। ठीक है, सीड्स से ग्रो करता है, यहाँ देखिए
मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट। कह रहे हैं कि सीड को, नीड मतलब ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। व्हाट डज अ सीड नीड, सीड को किस चीज़ की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, किस में ग्रो करने के लिए, प्लांट में ग्रो करने के लिए। तो हमने अभी 2-3 चीज़ें पढ़ी थी ना, क्या था वो। सबसे पहले हम क्वेश्चन में से देखेंगे, और अ सीड नीड किस किस चीज़ों की ज़रूरत है हमें, सॉरी सीड को वाटर, एयर, और क्या था थर्ड, सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट। वाटर, एयर, अ सीड नीड वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू अ, आपके पास अगर जगह ना हो तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, इनटू अ प्लांट। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर हो गया हमारे कंप्लीट। अब देखिए सी राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल लीव्स की देनी है, ऐसे हमें 2 एग्जाम्पल्स देनी है जिसकी लीव्स होती है वो स्मॉल होती हैं। फिर हमें यहाँ पर बिग लीव्स की देनी है। तो स्मॉल लीव्स देखिए यहाँ हमने पीछे पढ़ा था, देखिए ये सभी हमारी बिग लीव्स हैं, ये सब हमारी स्मॉल लीव्स हैं। तो हम इसमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको जो ईजी लग रही है वो मैं लिखवा देती हूँ। एक लिखिए रोज, ठीक है, और आप इसमें से और एक लिख सकते हैं, तो मैं मैंगो लिखवा देती हूँ। ठीक है, मैंगो लीव्स। बिग में देखिए, बिग में हमारे पास 6 हैं, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इजी से लिखते हैं हम, बनाना, बनाना लीफ। ठीक है, और एक और ले लेते हैं हम इसमें से कोई भी, पपाया ले लेते हैं। ठीक है, पपाया लीफ, हम कोई सी भी 2 लिख सकते हैं, मैंने आपको ये लिखवा दिए। ठीक, फिर राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसकी भी 2-2 एग्जाम्पल देनी है। फ्रूट्स विद 1 सीड, यहाँ बताना हमें ऐसे फ्रूट्स का नाम बताना है जिसमें 1 सीड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमने पीछे देखा था यहाँ पर कुछ फ्रूट्स ऐसे थे जिसमें 1 सीड प्रेजेंट थी, और कुछ फ्रूट्स ऐसे थे जिसमें मैनी सीड्स प्रेजेंट थी। ठीक है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे थे जिसमें एक भी सीड प्रेजेंट नहीं थी। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 1 सीड लिखना है। तो लिखिए यहाँ पर मैंगो, मैंगो में 1 सीड होती है प्रेजेंट। लीची, ठीक, फ्रूट्स विद मैनी सीड्स बताना है हमें। ठीक है, तो क्या था, एक पपाया, PAPA पपाया, और दूसरा क्या है, गुआवा। ठीक है, तो यहाँ बताना है फ्रूट्स विदाउट एनी सीड, इसमें हम यहाँ ये बताना है जिसमें एक भी सीड प्रेजेंट नहीं होती है। तो पीछे देखिए, देख लिया हमने बनाना, और ब्लैक ग्रेप्स देखी होगा, खाए हो आप लोगों ने, उसमें भी सीड प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ब्लैक ग्रेप्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं फ्रूट्स, सॉरी फ्लावर्स दैट हैव प्लीजेंट सेंस, हमने पीछे बहुत से फ्लावर्स पढ़े थे ना, इसमें अच्छी अच्छी सी स्मेल होती है, देखिए। ठीक है, तो हमें इसमें से कितने एग्जाम्पल लिखने हैं, 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो एक लिख लेते हैं हम रोज़, और दूसरा लिख लेते हैं हम लोटस। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं। आगे फाइंड द नेम ऑफ 5 फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन दी पजल गिवन बिलो, हमें इसमें से 5 फ्रूट्स अंडरलाइन करने हैं, मतलब ऐसे बॉक्स में करना है, और 5 वेजिटेबल्स करने हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, आप लोग इसको करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए GRAPES, क्या है ये हमारा वेजिटेबल या फिर फ्रूट, फ्रूट है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा 1 हो चुका है। इसी तरीके से आपको 5 फ्रूट्स करने हैं। इसी तरह से आप लोग वेजिटेबल देखिएगा, इसमें वेजिटेबल भी होंगे, ठीक है। वेजिटेबल भी आपको 5 करने हैं, ठीक है। आप लोग ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, ये सभी चीज़ आपको एक्सरसाइज बुक में करनी है। सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर, जैसे कि यहाँ पर है लेसन नंबर 2 डालिए, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया था। लेसन नंबर 2 डालकर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डालिएगा चैप्टर का नाम। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 उतारिएगा, उसका आंसर लिखिएगा एकदम नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं, बाकी की चीज़ें जो है वो आपको बुक में ही करनी है। ये आपको ज़रूर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 3 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।